हेलो फ्रेंड्स, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को एनालाइज करेंगे, जो फॉर बिहार एसआई एंड बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। एनालिसिस फर्स्ट का क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस घोषित किया? तो विजय दिवस कब से घोषित किया? तो 8 मई को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस घोषित किया। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक भारत का अपना इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के 180 देश में से भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 96। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार के। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत किया गया? कैंपस कॉलिंग राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, जो विजय केलकर करके है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा का परियोजना की शुरुआत किया गया है? कहाँ से? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेसेनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? तो चिली से। चिली का राष्ट्रपति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वेसेनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? तो चिली, वहाँ के राष्ट्रपति। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ओमान में किया गया। ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया बना है 10वां पूर्ण सदस्य। ठीक है, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका बना। उसके बाद 5 गो और कंट्री जो बना है, उसमें बना है इजिप्ट बना है। उसके बाद इंडोनेशिया बना, सऊदी अरब बना, यूएई, ईरान, ये सब कंट्री बना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर, हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई? किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस संस्था का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान NIRCA कर दिया गया? किसका नाम कर दिया गया? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी का नाम कर दिया गया NIRCA, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना किया गया? तो हल्दी बोर्ड की स्थापना जो किया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। यहीं पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हल्दी होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि बनाया? मुख्य अतिथि किसको बनाया? तो इंडोनेशिया को, राष्ट्रपति को, 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 12 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में प्रख्यात नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदिनी लेखिका का निधन हुआ। वह मुख्यतः किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था? 14, तो कथक से संबंधित था कुमुदिनी लेखिका। वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? पानी के चौथे स्वरूप का प्लास्टिक आइस 7 नाम है। फरवरी 2025 में BCCI ने किस खिलाड़ी को कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया था। कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था? तो PV सिंधु कोई पदक नहीं जीता था। उससे पहले 2024 से पहले 2020 में या 2016 में जीती थी PV सिंधु। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर मैंग्रोव वन आवरण है?
मैंग्रोव वन आवरण है 0.15%। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए निम्न में से किस प्रेम गीत को बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है? बाल्कन ब्लूज के नाम से सेवन डार्लिंगा को जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए रेलवे परियोजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो किया गया था 10,066 करोड़ रुपया बजट 25-26 में बिहार के लिए। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा कब से किया? तो 1 अगस्त 2025 से किया था। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा किया था 1 अगस्त से। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिकी तरंग है? तो ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक क्या होता है? तो कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? 25, एक विमाहीन राशि होता है। 1 kg वाट बराबर होता है किसका? तो 9.8 न्यूटन का। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो किसको? संपीड़न, स्प्रिंग, बैटरी संधारिता, ऑप्शन डी। सभी को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया को Fe+Cu SO4 जो बनेगा Fe+SO4+Cu, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और क्या हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, क्यूरी यूनिट जो होता है रेडियोधर्मिता, और चेर्नोबिल महाविपदा रेडियोधर्मिता के। तो ऑप्शन ए होगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, क्यूरी यूनिट रेडियोधर्मिता, चेर्नोबिल महाविपदा रेडियोधर्मिता अपशिष्ट। 31 नंबर क्वेश्चन, एक विलयन में यदि विलयन और विलायक दोनों गैस अवस्था में हो तो विलयन का प्रकार होगा गैसीय विलयन। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यदि हम गलित NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो उत्पादन क्या होंगे? 33, तो NaCl2, Na और Cl2। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक लाभ क्या था? तो ये होगा तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक लाभ क्या है? तो तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता। 35 नंबर क्वेश्चन, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 35, कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होता है, वो भी ठीक है। विटामिन के जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील होता है बी और सी। और कीडा KEDA जो होता है ये विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता, वसा में होता है। कुछ विटामिन छांसीय सूक्ष्मजीव द्वारा संश्लेषित किया जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी गलत होगा। 36, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होता है? 26 का अग्नाशय, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है?
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 37 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीन का शिखर प्रधानता और जिबेरेलिन का कोशिका वृद्धि और साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन, एब्सिसिक अम्ल का वृद्धि अवरोधक। ठीक है, ऑक्सीन का शिखर प्रधानता, जिबेरेलिन का कोशिका वृद्धि और साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन, एब्सिसिक का वृद्धि हार्मोन। 40 का ऑप्शन डी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके बाद 38 नंबर, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश का आवश्यक नहीं है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधा को लिथोफाइट्स कहते हैं। युग्म का निर्माण वृषण एवं मंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपादित होता है। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ा को। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। शेर जंगली जानवर होता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द लाइन इज ए वाइल्ड एनिमल। द लाइन इज ए वाइल्ड एनिमल, शेर जंगली जानवर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई some 20 boy were absent identify the part of speech of the word। absent क्या होगा? 43 द absent एडजेक्टिव होगा। चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैड। लैड का लैस होगा फेमिनिन जेंडर। एक्टर का एक्ट्रेस होता है। किंग का क्वीन होता है। 45 नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानिए। 45 हरी का हरा किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है? तो गौरव राघव। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना का मतलब क्या होता है? धन कमाने में लगा रहना। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना। दून घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। ऑप्शन बी, दून घाटी अवस्थित सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। तो बिहार में जो आगमन हुआ था वो 12 दिसंबर 1948 को हुआ था। 12 दिसंबर 1928 को हुआ था साइमन कमीशन के आगमन। ठीक है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। उसके बाद रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? 51। तो इनमें से कोई नहीं, जी मिडल द्वारा। 51 का रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। 52 का बी से। 53 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। 54 नंबर क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते हो जाता है। ठीक है, तो आयात कम करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। 54। ठीक है, भारत में आज़ादी से अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। प्रथम बार जो किया गया था 19 नवंबर 1949 को, दूसरा बार अवमूल्यन किया गया था 5 जून 1966 को, और तीसरा बार जो किया गया था 13 जुलाई 1991 को। कब कब अवमूल्यन? तो 1949, 1966, 1991। ठीक है,
55 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है 5वीं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रकाशन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग विकास संबंधी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 59 कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होता है। सही है। 59 मतलब इंडिया में 1986-1990 के टाइम पे पैरोल पे छोड़ने के लिए कानून बनाया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। 61 नंबर, नए संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था? तो बिमल पटेल ने नए संसद भवन का, जिसमें लोकसभा में 888 सदस्य का सीट बनाया गया और राज्यसभा में 384 के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो होता है अनुच्छेद 124 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में दिया अनुच्छेद 315 से 323 तक। 64 नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा और अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से, उसके अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 324 किससे? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? तो निर्वाचन सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण चिन्ह किसका प्रतीक होता है? परिवार नियोजन का प्रतीक होता है लाल त्रिकोण चिन्ह। और रेड क्रॉस जो होता है डॉक्टरी का होता है, उल्टा झंडा होता है शोक का प्रतीक। ठीक है। सफ़ेद झंडा होता है संधि और समर्पण का प्रतीक। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना जो है वो है पश्चिम बंगाल के। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल के। ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप को प्रतीक करता है? तो नीला चक्र यूरोप महाद्वीप को प्रतीक करता है। ऑस्ट्रेलिया में हरा प्रतीक होता है, एशिया में पीला और अफ्रीका में काला, और लाल होता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में। जेवादी तथा सेवराय पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो कुडुप्पा चट्टान। बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति समुदाय ऋतु प्रवास करती है? 70 तो भोटिया। बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति समुदाय ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया। 70 का भी। 71 नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार। AP=K। अलकनंदा, ए से अलकनंदा, पी से पिंडार = कर्णप्रयाग। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? 72 तो गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत
कौन सी मृदा और भारत के सबसे मीठे पानी का झील है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी के लैगून झील वो कौन है? तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है सांभर झील, जो राजस्थान में है। कौन सी मृदा जलयोजित रूप में पीली दिखाई पड़ती है? पीली दिखाई पड़ती है तो लाल मृदा। इंद्रवती नदी प्रमुख सहायक है किसका? तो गोदावरी का। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर में है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो इसको भारत का दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। कोण क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है कौन? तो ओरांग है। कोण क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र ओरांग। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाबा साहेब अम्बेडकर, नागपुर, स्वामी विवेकानंद कोलकाता, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, चौधरी चरण सिंह लखनऊ। कौन सुमेलित नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद कोलकाता नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता होगा। तो ऑप्शन बी 76 का। इताबीरा पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह है, इसके लिए इताबीरा पहाड़ी प्रसिद्ध है। डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है क्या? तो हरमट्टन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, हरमट्टन। फॉर्मोसा जल संधि अलग करता है किसको? तो चीन को ताइवान से। चीन को ताइवान से कौन अलग करता है? फॉर्मोसा जल संधि। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपेरियर झील होगा। सुपेरियर झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किस पाल? तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। विक्रमशिला का महाविहार किस पाल नरेश द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला का महाविहार किस पाल नरेश द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के काल का रचनाएं हैं? तो बी और सी दोनों। पादशाहनामा और मुत्खब उल लुबाब। उसके बाद 84। 1517-18 में खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को 1517-18 में राणा सांगा मेवाड़ के शासक ने पराजित किया था। एक बार नहीं, दो बार पराजित किया था। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1503 में काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था? तो कोचीन में। अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती तो जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्ती। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। 1848 से 1856 तक रहे थे। ठीक है। 88। मुपला कौन थे? मुपला अरबी मुसलमान थे, जो 1921 में मुपला विद्रोह केरला में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन कौन भाग लेने गए थे? महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला। इनमें से सभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ भाग लेने गए थे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को किया गया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942। 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो ये ले बर्बियो ने। जार का संबंध किससे है? जार तो रूस के शासक था 1917 तक। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय का हार हो गया था 1917 में। 93 का क्वेश्चन होगा डी, 0 बचेगा। 94। एक गांव की जनसंख्या 1800 से बढ़कर 22,500 हो गई तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? तो 25% होगा 94 का। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन क्या है?
कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50% असफल रहे। तो कितने छात्र उपस्थित रहे? तो 100 में से 4% बच गया, तो 50/4 12.5 12.5, तो ऑप्शन डी ही होगा 1250। यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो 21% बढ़ेगा। x + y + x × y / 100। तो 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोट से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा? तो 38% = 35,640 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा क्या कहता है निकालने के लिए, जो अमान्य नहीं था। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीता। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट अमान्य नहीं था? अमान्य नहीं था तो कितना होगा? 97 का डी होगा। 98 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा? ट्रेन की लंबाई कितना होगा? तो 150 मीटर। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। 99, तो 41/6 हो जाएगा। 40 वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दाईं से 23वां, तो बाईं ओर से उस वृक्ष का स्थान कितना होगा? कितना होगा? तो 18वां। चलिए इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन एनालाइज कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।